हल्का बादली के गांव धारोली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ का भव्य स्वागत ग्रामीणों की ओर से किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ सच्चे सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे मंत्री थे तो बादली हल्के के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गुमराह करने का काम करती है और उसकी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस के बहकावे में न आए जनता। इस दौरान उन्होंने शहीद पर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें सैल्यूट किया। सुनने में बहुत ही मजा आएगा और आपसे सारी बातें सुने। ईदगंजी संघ विशाल चंद जी, मुख्तार राव जी, आ जाओ एक बार। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं संदीप जी, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। एक्स सरपंच रमेश जी, आओ जी। देने का वादा किया है, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा है, क्या कहेंगे? मैंने देखा उन्होंने जो स्लोगन दिया है, 7 वादे पक्के इरादे, क्योंकि अब कांग्रेसियों पर लोग भरोसा नहीं करते, इसलिए उनको पक्के इरादे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उनकी झूठ जो राजस्थान में थी, आपको वो राहुल गांधी जी के वीडियोज़ याद होंगे। 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 लोगों ने सुसाइड किया। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने ऐसे ही वादे किए थे, कर्नाटक के लोग भी इनको ढूंढ रहे हैं, हिमाचल में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। लेकिन लोगों ने इनके वादों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। अब नया शब्द लाए कि 7 वादे पक्के इरादे। मुझे लगता है इनका कोई भी भरोसा इस प्रकार की घोषणाएं इनकी हैं। अब ये कह रहे हैं 500 सिलेंडर पहले ही दे रहे हैं हम, तो इनकी क्या जरूरत है उसके लिए आने की। जो बिजली यूनिट वाला विषय है, वो भारत के प्रधानमंत्री हर घर की छत पर जो है सोलर सिस्टम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप उससे ज़्यादा बिजली बनाओगे तो आपको पैसे भी बचेंगे। हम देश के सोलर सिस्टम का एक हिस्सा बना रहे हैं उसको, कि आपकी अगर बिजली ज़्यादा बनी आपके खर्चे से तो आपका पैसा भी आएगा, और वो सब के लिए होगा। उसमें कोई सिस्टम की बात भी नहीं है कि भाई उसकी कितनी यूनिट है, कहाँ तक गया है, कितने तक फ्री हैं। उसका तो उतनी बिजली बनेगी, वो उसका मालिक है। अब हमारे बहुत सारे घरों का आजकल सोलर सिस्टम है, और हमारा बिल चाहे कितना ही आओ, हमारे सोलर सिस्टम से जितनी बिजली बनती है उतने पैसे हमारे बिल में से कम हो जाते हैं। उसकी इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं कि हम 300 तक हों। तो प्रधानमंत्री जी की योजना है वो उससे ज़्यादा बेटर है। रोजगार का रिकॉर्ड हमने पहले भी कांग्रेस का देखा है, और अभी आपने इस सरकार का भी देखा है। ये तो भर्ती रोको गैंग का हिस्सा बने हुए थे कि लोग लगना चाहें। इनके घर पर प्रदर्शन किया है युवाओं ने कि कैसे लोग लगना जाएं।
जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का काम किया है, ये हमेशा उनमें रोड़ी अटकाते रहे। तो ये केवल और केवल बातें करने वाली पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास करने वाला। 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर्ची खर्ची से नौकरी दी जाएगी, रिश्तेदारों को नौकरी दिया जाएगा, क्या करें? मुझे लगता है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये सीधा सीधा लालच है, सीधा लालच दे के वोट मांगना, और इस पर चुनाव आयोग ने, मेरा मानना ये है कि इनका जो है नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए। कि जो आदमी सीधा लालच दे के जो है वोट मांग रहा है, तो वो उससे ज़्यादा मतलब जिसको बेईमानी कह सकते हैं, चुनाव में बेईमानी कह सकते हैं। आप छोटी छोटी सरकार के सारी जेन्युइन चीज़ों को बंद करा देते हो, आप फोटो तक ढक देते हो सब, कि उसका असर ना पड़े। और एक आदमी सीधा आपको ब्राइब देने की बात करके आपको सीधी सीधी ये कह के कि आप मुझे दो, इतनी नौकरियां मेरे, मैंने देखा इतनी नौकरियां मेरे हिस्से, हैरान रह गया मैं, इतनी नौकरियां मेरे हिस्से आएंगी, जो ज़्यादा वोट देगा उनको ज़्यादा मिलेंगी, है ना। ये इसका मतलब ये कि कांग्रेस को शायद वोट मिल नहीं रहा है, लेकिन वो सीधे सीधे जिस लेवल पर आए हैं, चुनाव आयोग ने इतिहास रचना चाहिए, ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए कि ये अब कैंडिडेट नहीं है और खाली रहेगी उस पार्टी की ये सीट। भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी के आप चेयरमैन हैं, तो कब जारी हो रहा है? कल सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय मांगा है, तो उनके समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कल हम अपना घोषणा पत्र रोहतक में जारी करेंगे।